उदयपुर कांड के मामले में एक फिल्म तैयार की गई है, उदयपुर फाइल्स। कन्हैया लाल, जो मर्डर केस है उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिस तरह से फिल्म का ट्रेलर आया है, लगातार मुस्लिम संगठन उसमें बयान की गई चीज़ों को लेकर के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। राजधानी जयपुर में राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से राजस्थान के राज्यपाल से वक्त मांगा गया है और तमाम जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक ज्ञापन भेजने की तैयारियां की जा रही। क्या तैयारी की गई हैं, बातचीत करते हैं फोरम के जिम्मेदारों से। सर, एक बड़ा आप लोगों का एक तरह से मैसेज आया कि आपने इस फिल्म का विरोध भी किया और आप मुलाकात की भी कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदारों से। देखिए, हमारा कहना ये है और हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि जो लोग हैं, ये जो प्रोड्यूसर हैं, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, इस नाम से फिल्म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई और उसमें ऐसी चीज़ों को डालने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई जो चीज़ें पहले से अदालत में चल रही हैं, चाहे वो ज्ञान माफी का मामला हो या और दूसरे मामला हो जो पूरे मुल्क में हुए हैं, उन सबको जोड़ करके आपने एक फ़िल्म बनाई। और एक ऐसे सेंसिटिव इशू को जो उदयपुर में हुआ, एक घटना थी, एक दुखद घटना थी, हम ये कहते हैं बहुत ख़राब घटना थी, दुखद घटना थी, क्यों आप उसको दोबारा से पूरे मुल्क के लोगों को दिखाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? उसकी बुनियाद पर लोगों की भावनाओं को आहत करके या भड़का करके आप व्यापार करना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये लगता है हमें, तो जो हमारा एतराज़ है वो ये है कि चूँकि यूपी सरकार ने इसमें बहुत मदद की है, जैसा वो कह रहे हैं, उसके ज़िम्मेदार लोग कह रहे हैं कि साहब यूपी सरकार ने बहुत मदद की है, हर तरह से मदद की है। तो क्या चाहते हैं आप? नफ़रत फैला करके और आप माहौल को बिगाड़ करके लोगों में आपसी सौहार्द को ख़राब करके आप चाहते क्या हैं? आप यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से कम्युनलाइजेशन और ये जो सांप्रदायिक माहौल है बना रहे और हम सत्ता में बने रहें। ये थोती इस तरह की जो हरकतें हैं बहुत ही नुकसानदेह हैं, पूरे देश के लिए नुकसानदेह हैं, आपसी सद्भाव के लिए नुकसानदेह हैं। तो हम यही मांग कर रहे हैं और हमारा एतराज़ ये है इस तरह की फ़िल्मों पर। और इस फिल्म पर भी सेंसर बोर्ड ने कैसे इसको माने, तो कैसे मंजूरी दे दी? सारे कानूनों को बालाए ताक रख करके सेंसर बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी। तो हमारा एतराज़ ये है और हमारी मांग ये है सरकार से, केंद्र सरकार से भी है, राजस्थान सरकार से भी हम कह रहे हैं, गवर्नर महोदय के ज़रिए हम राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दे रहे हैं, हमने लेटर भेज दिया है, वक्त मिलने वाला है, हम जाएंगे। तो हम यही बात कह रहे हैं कि इस पर फ़ौरन रोक लगनी चाहिए, ऐसी फिल्में रिलीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे देश का नुकसान हो। इस्लाम और मुसलमानों को तो है ही, वो तो इन्होंने एक बना रखा है कि साहब इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करो और माहौल को में नफ़रत फैलाओ और कम्युनलाइज़ करो। तो वो बड़ा नुकसान तो है ही। हमारे प्रतिष्ठित इदारों को इसमें शामिल किया है, दारुल उलूम देवबंद के बारे में बात की है, वहाँ पर कई इस तरह के सवाल खड़े किए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही आपत्तिजनक हैं। हमारी ये मांग है कि इस पर फ़ौरन इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए और इसको रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए। आप भी सभी लोग मिल रहे हैं, क्या रहेगा? पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और कन्हैया लाल मर्डर को लेकर के क्या नज़रिया? देखिए, कन्हैया लाल को लेके और उस कांड को हाईलाइट करने के लिए जो कोशिश की गई है उसको गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने भी बहुत सराहा है। और हम भी जो दर्दनीय घटना हुई है उससे बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन क्या इस तरह की फिल्में चलाकर क्या यही घटना पहली मर्तबा कन्हैया लाल की हुई है? क्या वो कुल्हाड़ी से फाजिल को मारा गया था, बंगाल के उस आदमी को कुल्हाड़ी से मारा गया था, वो घटना नहीं थी? राजसमंद में और मॉब लिंचिंग के आए दिन मामला होते रहते हैं, क्या इस पर कोई फिल्म ही नहीं बनेगी? इस तरह के माहौल को, एक समुदाय को डराकर धमकाकर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना फसादात कराने वाले लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं आप? हुकूमत की तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ऐसी फिल्मों में पाबंदी नहीं रहे, इनकी शूटिंग नहीं होने देनी चाहिए थी। हम जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को वो बधाई देते हैं इस बात की कि उन्होंने राजस्थान के अंदर इस तरह की शूटिंग नहीं होने दी। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, हम उनकी बधाई भी सराहते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए भी कहते हैं। लेकिन क्या मॉब लिंचिंग और सारी जो मेवात के इलाके के जिस तरह आए दिन घटनाएं घटी जा रही हैं, क्या उसके बारे में कोई फिल्म बन रही है? हम ये कहते हैं ना तो वो फिल्म बननी चाहिए ना ये फिल्म बननी चाहिए, बल्कि मुल्क के अंदर लोगों के अंदर भाईचारा पैदा हो, ऐसी फिल्में बने। तो मैं समझता हूँ सेंसर बोर्ड को ही पास करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस तरह की सेंसर बोर्ड अगर इस तरह की फिल्मों को पास करते हैं तो मैं समझता हूँ सेंसर बोर्ड भी इन चीज़ों को, भावनाओं को भड़काने में आगे बढ़े कोशिश कर रहे हैं। जमीयत अदालत में गई है, आप लोग क्या रास्ता अख्तियार कर रहे हैं? देखिए, जैसा अभी नाजिम साहब ने फरमाया कि हम गवर्नर से टाइम मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से भी मांगा है। और मुख्यमंत्री से मांगा है। हम उनको अपनी भावनाओं से अवगत करवाएंगे कि सेंसर बोर्ड को ये फिल्म पास ही नहीं करनी चाहिए थी। ये बियॉन्ड द लॉ है
क्योंकि सेंसर बोर्ड के नियमों में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फिल्म अगर हिंसा फैलाने वाली किसी सांप्रदायिकता के खिलाफ होती है तो उसको सेंसर बोर्ड को पास नहीं करना चाहिए। ये पिछले कुछ सालों से मुसलमानों में को टारगेट करके और हमारे बहुसंख्यक समुदाय में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने वाली फिल्में बनाई जा रही है। इससे पहले केरला स्टोरी आई, इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई, फिर एक उदयपुर फाइल्स आई। और इस फिल्म के अगर आप कंटेंट में देखेंगे, उदयपुर फाइल में दारुल उलूम देवबंद को टारगेट करने का क्या मतलब है? दारुल उलूम देवबंद की क्या हिस्ट्री इन लोगों को पता नहीं है कि कितने उलेमाओं ने अपनी जानें जो है इस देश को आज़ाद करवाने में दी है, वो भूल गए हैं। ज्ञानवापी के लिए कोर्ट का फैसला आ गया है कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल है। तो इस ऐसा लगता है कि बाकायदा हिंदुस्तान में एक ऐसा ग्रुप पैदा हो गया है जो फिल्मों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करके इस देश का भाईचारा बिगाड़ना चाहता है। हम चाहते हैं इस देश में भाईचारा बरकरार है, लोकतंत्र बरकरार रहे। हमारी जो भी ऑब्जेक्शन है हम न केवल राज्यपाल तक पहुँचाएँगे, अगर फिर भी अगर इस पर रोक नहीं लगती है तो फिर फर्दर हम सोचेंगे। क्या लगता है इस तरह के हालात में कितना असर पड़ता है लोगों की ज़हनियत? हम भी इस बात के इस चीज़ के जो है मजम्मत करते हैं और ये चीज़ बिल्कुल गलत है और ये चीज़ जो है मुल्क में होना नहीं चाहिए, इससे जो है संवेदना बढ़ती है। आप लोगों ने कन्हैया लाल से भी काफ़ी हमदर्दी जाहिर की थी, डेलीगेशन भी गया था और ये कहा था कि नफ़रत की जगह कहीं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, कन्हैया का ही कत्ल नहीं हुआ बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ था और तमाम लोगों ने, पूरी जो इंसानियत से लगाव रखने वाले लोग हैं, सब ने उसकी मजम्मत की थी, तब भी की थी और आज भी हम मजम्मत करते हैं इस बात की। और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हमारे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के वाक़यात नहीं दोहराए जाने चाहिए। लेकिन एक जो गलत घटना हुई और उसको इस तरह से फिल्म के ज़रिए एक उद्योग को पनपाने के लिए गलत तरीके से इस तरह की मूवी बनाना, उसकी हम मजम्मत करते हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं हुकूमत राजस्थान के, हमारे जो भजन लाल जी हैं, उन्होंने यहाँ हमारे सूबे राजस्थान के अंदर उस फिल्म की शूटिंग तक नहीं होने दी। हम उनको सलाम करते हैं कि आपने बुराई को बढ़ने से रोका है। लिहाजा हम पूरी तौर से मजम्मत करते हैं और जो असंवैधानिक चीज़ें और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो वो फैसला लेंगे उस पर हम लोग आगे कदम उठाएंगे। और एक बार फिर हम मजम्मत करते हैं, जमीयतुल उलमा हिंद इसके लिए अदालत गई है। हम यहाँ के मुकामी लोग भी जो संविधान हमें अलाउ करेगा, इजाज़त देगा, हम उस तरह से इजाज़त करेंगे। और एक बार फिर हुकूमत राजस्थान से और हुकूमत हिंद से हम दरख्वास्त करेंगे कि इस तरह की मूवी पर रोक लगाई जाए और इसको रोका जाए। जो नफ़रत फैलाने का काम करती हों, मुल्क के अंदर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ें उन पर रोका जाना चाहिए, यही हमारा कहना है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मुस्लिम संगठनों के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मामला राजस्थान का है। राजस्थान के राज्यपाल से भी मिल रहे हैं। संगठन के लोगों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की तारीफ़ भी की है कि जिस तरह का घटनाक्रम हो और यहाँ पर इस तरह की फिल्मों पे जो है रोक लगाने की मांग की है। अब देखना यह है कि मांग को लेकर के कब तक इनके राज्यपाल मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, उनका नज़रिया क्या रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज़ अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।